बहुत समय पहले की ये बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी थी। वह हवेली बहुत ही डरावनी और अजीब सी लगती थी और इसी वजह से गांव वाले इससे दूर ही रहते थे। कोई भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस हवेली के पास से गुजरे। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय में एक अजीब सा चेहरा चमकता था और गांव वाले उसे एक प्रेत का साया मानते थे। एक रात गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि वो सब प्रेत सपित हवेली में रात बिताएंगे। हालांकि ये निर्णय उनका बहुत ही डरावना था। उन्होंने यह निर्णय लिया क्योंकि उन्हें यह सच्चाई को जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर वहां पर है क्या और लोग इतना क्यों डरते हैं। सारे दोस्त काफी बहादुर भी थे। रात के समय में जैसे ही उन्होंने सोचा था उस हिसाब से अर्जुन और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे की आवाज सुनसान और एकदम शांत जगह में ऐसे आ रही थी मानो आपके अगल बगल में कोई घूम रहा है। ये आवाज उन्हें डरा देने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हवेली में एकदम सन्नाटा था और हवेली के अंदर के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पर उन्होंने उस आवाज पर भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचकर वो सबने देखा कि यहाँ पर तो कोई चेहरा नहीं चमक रहा था। थोड़ी देर तक वे उस चेहरे की खोज करते रहे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अर्जुन के सारे दोस्त डर के मारे उस हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास में दृढ़ता बनाए रखी और आगे बढ़ते हुए एक और कमरे की ओर बढ़ा। अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। उस पियानो की बैंकर पर कोई हाथ नहीं थे, पर फिर भी पियानो खुद ब खुद अपने आप ही बज रहा था। अर्जुन को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोट लटोनती शक्तिशाली आत्मा या भूत रहा है। अर्जुन ने वह पर आवाज दी कि वहां पर कोई है, पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने सोचा कि शायद इस आत्मा को शांति की जरूरत है। उसने गांव के एक पुराने पंडित से मदद मांगने का निर्णय लिया और वहां पंडित के घर पहुंचा। उसने शुरू से सारी बातें पंडित जी को बताई कि उसके साथ हवेली में क्या हुआ। पंडित जी ने उसे ध्यान से सुना, फिर थोड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि अगर अर्जुन इतनी हिम्मत कर सकता है तो मुझे भी जाकर ये पुण्य का काम करना चाहिए। पंडित जी और अर्जुन दोनों एक साथ हवेली में पहुंचे और वहां पर विशेष यज्ञ पूजा शुरू कर दी। शुरुआती दौर में वो आत्मा उन पर हावी होने लगी और जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने ये यज्ञ रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उस सबको भी संभाला था। धीरे धीरे करके हवेली में शांति छाने लगी। सब आत्माओं को हवा और यज्ञ की वजह से मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे हवेली में सकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ने लग, जिसको अर्जुन और पंडित जी दोनों महसूस कर सकते थे। गांव में आने के बाद अर्जुन ने वो सारी बातें गांव वालों को बताई कि पंडित जी और उसने दोनों ने साथ मिलकर कैसे हवेली के अंदर बसी आत्माओं को शांति और मुक्ति दिलवा। इसके बाद से गांव वालों ने हवेली को सुरक्षित स्थान माना और अर्जुन को उनका हीरो माना। हवेली की डरावनी कहानी अब सिर्फ एक किस्सा बनकर ही रह गया है और लोग वहां शांति से रहने लायक समझने लगे।